नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज नजर। गवर्नमेंट का जैसे गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था है, तो इस तरह से भी छोटा मोटा गांव 776 घर है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए कानून बना हुआ है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना देंगे और उसको जिम्मेदारी सौंप देंगे। उस जिम्मेदारी के साथ ये भी कि जो हमने अपनी धरोहर राशि इनको दी है उस राशि को दे देंगे, और हमने जो मेंटेनेंस के लिए जो दिया है उसका हिसाब किताब दे करके इसको हमको सुपुर्द करेंगे और हम इसका मेंटेनेंस करेंगे। तो उससे मेंटेनेंस में होता क्या है कि जो भी रेजिडेंट है उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि उसका लेखा जोखा, एक फाइनेंशियल और भौतिक दोनों लेखा जोखा वर्ष में एक बार देना पड़ता है, और जनरल बॉडी मीटिंग होती है सभी रेजिडेंट्स की, उसमें उसकी प्रस्तुति है। लेकिन इस कानून का होने के बावजूद भी पता नहीं वो कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, और इसको अभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे हमारा जो रिकरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है उसको यूज कर रहे हैं। और हम लोग इसी के लिए इसको कि इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हैं। एक प्रोजेक्ट के साथ ऐसा है कि जब भी कोई सोसाइटी में, इस तरह की सोसाइटी में हम लोग घर लेते हैं, इंडिपेंडेंट घर नहीं बनाते हैं, तब सबका अपना एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको पर्सनल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमको एक अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी, बना बनाया फ्लैट मिल जाएगा, साथ में इसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिसकी की बहुत बड़ी लोभ और लालच होती है। एक तो सिक्योरिटी मिलेगी अच्छी, आप घर में ताला लगा करके कहीं चले जाओ, परिवार आपका है तो आप निश्चिंत हैं, किसी तरह का डर भय नहीं है, कोई अलग से पर्सनल सिक्योरिटी आपको नहीं देना है। क्लब की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें कि अगर 776 घर है तो कम से कम एट ए टाइम 300-350 लोग कोई फंक्शन कर रहे हैं वार्षिक, तो उसमें एकत्र होकर के एंजॉय कर सकते हैं, उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने फ्लैट तो किसी तरह से दे दिया है हम लोगों को, फ्लैट में भी काफी कमियां हैं, तो उसको लेकर के अक्सर अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तो अब देखिए ऐसा है कि हम लोगों के सामने समस्या सबसे बड़ी है कि हम लोग भौतिक रूप से तो कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग जो भी लीगल लड़ाई हो सकती है, तो हमारी RWA का रजिस्ट्रेशन हो चुका है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ हमारे ही रेजिडेंट भाइयों को प्रॉक्सी खड़ा करके और एक विवाद खड़ा कर दिया, कंप्लेंट करा दिया झूठी। अब आप लोग क्या मतलब आगे इसके विरोध में आप लोग क्या करेंगे? ये हम नहीं, उस फ्रंट पे तो हम लोग अपनी जो लीगल आंसर है उनको हम दे रहे हैं। हमारी 2 हियरिंग हो चुकी है, आगे फिर 26 सितंबर को हियरिंग का डेट है। पीछे जो हियरिंग हुई उसमें ऐसा हुआ कि बिल्डर ने मिल करके, और जैसा आप लोग जानते हैं सरकारी दफ्तरों में होता है, मिली भगत जल्दी हो जाती है, हमारे रिकॉर्ड ही गायब कर दिया और हमको कह दिया कि आप कोई आंसर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। जबकि हम लोग विद इन टाइम बिल्कुल प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली उनको हमेशा उत्तर दिए हैं, विस्तृत उत्तर दिए हैं, वैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे भी हमारा उत्तर सही रहा है। हम लोग बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई करके यहाँ GBM करके बनाए थे। ही खुले मैदान है, हमारा एक सेंट्रल पार्क है, उसी में हम लोगों ने GBM की थी, आहूत की थी, और उसमें सभी लोग आए थे। कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, जिनको बिल्डर का इन्फ्लुएंस था, वो लोग उस समय नहीं आए थे, और वही लोग इसमें शामिल हो गए हैं। इससे एक विरोध की यहाँ क्रिया शुरू हो गई है, और बिल्डर के जो भी इम्प्लाई हैं, वो विराज कंस्ट्रक्शन के इम्प्लाई हैं, वो सब अपने को समझते हैं कि हम DVD के कर्मचारी हैं, तो उनके अंदर एक तो मोटिवेशन की कमी है, दूसरे यहाँ के रेजिडेंट की सर्विस देने में उनको कहीं कहीं फीलिंग आ जाती है कि हम तो उनके कर्मचारी हैं, इनके लिए नहीं है, तो उससे एक एरोगेंस का भी आ गया है, और थोड़ा लोग उससे अनसेफ और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। का जो मेडिकल कैंप लगाया ब्लड डोनेट, उसका क्या उद्देश्य है? आज का दिन RWA के लिए बहुत ही आनंद का दिन रहा। हम आपके सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा दिन आता है जब हमें अपनी अंतरात्मा बहुत शाबाशी देती है, मन बहुत खुशी महसूस करता है। तो आज हम लोगों ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर कार्यक्रम किया, इस परिप्रेक्ष्य में 2 ही 3 बातें मुझे करनी है, क्योंकि जो भी RWA अपने हॉस्पिटल से टीम आई थी उसने हम लोगों के कार्य की बहुत सराहना की, और 35 लोगों ने, जिसको वो लोग बहुत हैंडसम संख्या मानते हैं, ब्लड डोनेशन किया। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है जो उत्कृष्ट दान कहलाता है, जिसमें हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे ब्लड से किसकी जीवन की रक्षा होने वाली है। और इस कार्य को करने के लिए हम लोग RWA के बैनर के नीचे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें मुझे एक अलग तरह की 2 बातों का अनुभव हुआ। एक तो ये कि कभी कभी ऐसा देखने में आता था कि लोग व्यक्ति का या पार्टी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो जाते थे। हमने अपनी सोसाइटी में ये महसूस किया कि जब ये एक
परोपकार का काम हम लोग कर रहे थे। इसमें कम से कम सारे हमारे जितने भी बीबीडी के रहवासी हैं सबको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। उन्होंने खड़े नहीं हुए, ये एक अलग बात है, और उसके अंदर रोड़ा डालने के भरसक प्रयास किए गए। क्योंकि हम लोगों का कम्युनिटी सर, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 35 लोगों ने यहाँ पर। तो टोटल यहीं के लोग थे कि उस बाहर के भी लोग आए थे? कुछ बाहर के थे, मैक्सिमम यहाँ के लोग थे। लेकिन मैं जो अपनी बात को शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोगों ने जो हमारा इस लेवल पे जाके विरोध किया कि इस कार्यक्रम को ही नहीं होने देना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम है कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान ना चली जाए, और उस कार्यक्रम में रोड़ा डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रोड़ा सर किन लोगों ने डाला? रोड़ा जो भी लोग बिल्डर के फेवर के लोग हैं उन लोगों ने डाला, जो कि क्लब हाउस को हम लोगों ने एसी क्लब हाउस में कार्यक्रम कराने की योजना बनाई थी, जिसको लोगों ने कुछ न कुछ अड़ंगा डाल करके हमें नहीं दिया। हमें मजबूरी में टेंट में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप करना पड़ा। इसका बहुत क्या मैसेज गया लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत गलत मैसेज गया। और इवन हमारे बैनर जो लगाए गए इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, उनको तक को हटा दिया गया। तो ये समझ में नहीं आता है। सर, इसकी कंप्लेन आपने कहीं की? इसकी कंप्लेंट हम लोगों ने अपने लेवल से सभी जगह की, जो भी हमारा एक पकड़ है, बिल्डर्स के पास भी की, एक और भी जगह दर्ज कराई, सोसाइटी में की। लेकिन ये एक इतना गलत काम, मतलब किसी भी काम को एप्रिशिएट करना अलग बात है, और उसको डिमोरलाइज करना, उसको होने ही नहीं देने की योजना बनाना, बैनर फाड़ देना, पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के आना, ये एक बहुत ही अनर्गल और बहुत गलत कार्य हुआ सोसाइटी के अंदर। तो हमें जितनी अपने कार्यक्रम की खुशी है, उतना इस बात का क्षोभ भी है कि जो लोग हमारी सोसाइटी के रहवासी हैं, जो आज नहीं तो कल जीवन भर हमारे साथ रहने वाले हैं, बिल्डर कभी भी हमेशा सोसाइटी हैंड ओवर करता है, चला जाता है, उन लोगों की मति के ऊपर कभी कभी तरस आता है कि ऐसा, इसमें जो भी लोग रोड़ा बने हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये उन्होंने बहुत ही घृणित कार्य किया है।